गुड आफ्टरनून 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में पाठ 6 दहन और ज्वाला का आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हम दहन के बारे में पढ़ चुके हैं, दहन के प्रकारों के बारे में पढ़ चुके हैं और किस प्रकार से आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ये सब हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ज्वाला और ज्वाला के प्रकार क्या है, ज्वाला की संरचना किस प्रकार से होती है। एलपीजी ज्वाला का परीक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने में आपने अनुभव किया। याद रखिए या याद करिए कि यदि आपको सारणी 6.2 की शेष वस्तु को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। इसका रिकॉर्ड भी आप रख सकते हैं और सारणी भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं जिनके पिक्चर्स चित्र यहाँ पर दिए हैं कि मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वालाओं के रंग कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और बुनसेन की ज्वालाओं के रंग भी हम देखते हैं तो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं। जैसे जैसे तेल और मोमबत्ती पिघलती है, तेल क्या होता है, जलता है, तो वैसे वैसे वो ऊपर की तरफ उठती है। दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। वो वाष्पित होते जाते हैं और ज्वाला का निर्माण करते जाते हैं। ठीक इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। लकड़ी क्या बन जाती है, जलने के बाद कोयला बन जाती है, जैसा कि क्रियाकलाप 6.5 में हमने अभी देखा। आइए हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिए। जलाते समय एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की तरफ रख दीजिए। अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा देंगे। जैसी ज्वाला जलेगी वैसे इस क्षेत्र में प्रवेश कर देंगे। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली फिर लगाएंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब क्या होगा यदि ऐसा है तो क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द ही क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा। जैसे जैसे उस गर्म होता जाएगा वो मोम क्या होगा, पिघलने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। हमने क्या किया, यहाँ पर जो मोमबत्ती है उसको जलाया और कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, इस नली को हमने किस सहायता से पकड़ा, संडासी के द्वारा पकड़ा और एक सिरा मोमबत्ती की तरफ रखा और दूसरे सिरे पर हमने क्या किया, माचिस से उसको उस तीली को जलाया। देखिए जैसे जैसे क्या होगा, बत्ती गर्म होती जाएगी, पास की मोम पिघलती जाएगी। तो इस प्रकार से मिट्टी का तेल पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ क्या होती है, ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। अब जब हम लकड़ी को देखते हैं जलते हुए, तो जैसा कि अभी मैंने इसके पहले आपको बताया कि जब लकड़ी जलती है तो कोयला वाष्पित नहीं होता है, पिघलता नहीं है और लकड़ी जलकर क्या बन जाती है, कोयला बन जाती है और वो कोई ज्वाला भी नहीं देता। इसके आगे और कुछ उदाहरण भी दिए हैं जो हम पढ़ते हैं। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट स्लाइड प्रविष्ट कराइए। उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक उसको पकड़ के रखना है और फिर हटा देना है। तो क्या देखेंगे आप, जैसा कि यहाँ पर चित्र 6.11 में दिखाया गया है। देखो एक कांच की स्लाइड ली है और उसको क्या कर दिया गया है, मोमबत्ती के ऊपर रखा गया है। अब स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया। ऐसा होता है जब हम चिमनी जलाते हैं, लाइट चली जाती है। आपने देखा होगा पहले जो कैंडल चलते थे, कैंडल आपने चित्र में देखा होगा या किसी किसी के घरों में भी वो मौजूद होंगे। जैसा कि यहाँ पर एक चित्र दिया है, ये कैंडल है। इस तरह के लैंप वगैरह पहले यूज़ होते थे, अभी भी बहुत से घरों में इसका यूज़ करते हैं।
देखा होगा जब इसको हम जलाते हैं तो क्या होता है, इसके जो आसपास का जो ये कांच लगा है ये क्या होता है, पूरा ब्लैक ब्लैक इसके आसपास क्या हो जाता है, रंग दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी एक जो उदाहरण दिया है, जो क्रियाकलाप दिया है वो भी ठीक इसी प्रकार से है कि क्या किया, एक मोमबत्ती जलाई और उस पर कांच की प्लेट या सिलाई उस पर रख दी। लगभग कितने सेकंड के लिए उसको पकड़ के रखा, 10 सेकंड तक। और जैसे ही हटाया तो हमने क्या पाया, उस पर एक गोल काला वलय पाया, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। मतलब जो ज्वाला जल रही है उस क्षेत्र में जो उपस्थित कार्बन है उसके कण इस रूप में दिखाई देते हैं। एक पतले लंबे तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर रखिए, जैसा कि यहाँ पर चित्र 6.12 में दर्शाया गया है। तो ध्यान दीजिए कि क्या होगा, तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाएगा। रक्त तप्त हो जाएगा मतलब लाल रंग का हो जाएगा। वो तार जलने के बाद कैसा रंग का हो जाएगा, लाल। कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है और वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। ये इसको दर्शाता है कि ये भाग सबसे अधिक गर्म है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को ऊपर फूंकते हैं। जब सुनार क्या करता है, ज्वेलरी वगैरह बनाता है, धातु को पिघलाता है, तो देखो वो किस तरह से धातु को फूंकनी से फूंकता है। एक फूंकनी रहती है उससे फूंकता है सुनार, तो वो ज्वाला क्या होने लगती है, जलने लगती है। और यहाँ पर मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को भी बताया गया है। सबसे ऊपर वाला भाग सबसे गर्म होता है, इसको बोलते हैं पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, जो नीले रंग का होता है। आप कभी ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका रंग कैसा होता है, नीला। फिर ये सबसे गर्म क्षेत्र है, फिर ये उससे थोड़ा कम गर्म क्षेत्र है। आंशिक दहन वाला मध्य भाग, ये जो आंशिक है ये कौन सा भाग है, मध्य भाग है, और जो कौन से रंग को दर्शा रहा है, पीले रंग को। इसके बाद इसके जो बाहरी भाग है वो सबसे कम गर्म है। ये मोमबत्ती है और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला होता है। देखो ये बत्ती जो दिखाई दे रही है काली, ये आंतरिक क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार से हम इसके विभिन्न क्षेत्रों को देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये ज्वाला उत्पन्न करती है। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। ईंधन क्या है इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।